हैं जी न्यूज़ हमेशा दर्शकों के लिए अनसुलझे रहस्य में रहस्यों की पड़ताल करता है और उसके बाद में आपके सामने सच्चाई लेकर के रखता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग शमशान घाट जो बैकुंठ धाम है यहाँ पर आए हैं और पूरी रात हम जी न्यूज़ की टीम यहाँ पर पड़ताल करेगी कि ये जो अमावस्या है जहाँ पर विशेष रूप से इस तिथि में लोग पूजा करते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, तंत्र मंत्र की सिद्धियाँ टोटके वगैरह सब करते हैं। क्या इसमें हकीकत है या केवल एक रहस्य है जो लोगों के जहन में बना हुआ है? किस्से कहानियों में सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत जानने के लिए आज हम पूरी रात यहाँ पर देखेंगे, एक एक कोने पर देखेंगे कि कौन सा अघोरी या कौन सा तांत्रिक यहाँ पर किस प्रकार की तंत्र मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ पर सिद्धियाँ करते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर तंत्र मंत्र साधनाएं, अघोरी और अमावस्या। हमारी टीम शमशान घाट, जहां पर लोग दिन में भी जाने में कतराते हैं, दहशत का पर्याय माना जाता है, वहां पर आज जी न्यूज़ के दर्शकों की जिज्ञासा व अनुरोध पर जी न्यूज़ की पूरी टीम शमशान घाट में अमावस्या की पूरी रात मौजूद रही। जब हमारी टीम शमशान घाट के अंदर गई, रात का 2 बज रहा है। अनसुलझे रहस्यों में काफी सारे दर्शकों की मांग थी कि हम शमशान घाट में भी पड़ताल करें जो अघोरी साधना हो। आपकी जिज्ञासा को शांत करने के ही उद्देश्य से आज हम लोग बैकुंठ धाम में, राजधानी लखनऊ में जो स्थित है, वहां पर मौजूद है। और आज का दिन एक तांत्रिकों के लिए, अघोरियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किस्से कहानियों में या अक्सर हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, जो एक अमावस्या का पर्व होता है, तिथि होती है, उस पर एक तंत्र जो मंत्र होता है उसकी सिद्धियां लोग करते हैं। इसमें क्या हकीकत है, क्या उसमें है, तो किस तरीके से लोग सिर्फ एक अफवाह उड़ाते हैं। लेकिन कुछ तो है जिसकी हम लोग जानकारी चाहते हैं केवल और केवल जी न्यूज़ दर्शकों के लिए। मानो रात गहरे अंधेरी अमावस्या के आगोश में अपनी खामोशी दर्ज करवा रही हो। वहां का माहौल हमें मानो चेतावनी दे रहा हो। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे थे, चारों तरफ चिताएं ही चिताएं जलती दिखाई दे रही थीं। लेकिन हमारा उद्देश्य अमावस्या तिथि पर विशेष अघोरी साधनाओं व तंत्र मंत्र सिद्धियों की हकीकत जानना था। हमने शमशान घाट के हर एक कोने में देखा कि शायद यहाँ कहीं पर कोई अघोरी बाबा साधना करते मिल जाएं, लेकिन लगभग 2 घंटे से भी अधिक समय बीत चुका था और रात काफी हो चली थी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर चिताएं जल रही हैं और यहाँ पर अभी तक कोई भी तांत्रिक या जो अघोरी का लोग दावा करते हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर अघोरी है, तांत्रिक मांत्रिक है, साधना करते हैं अमावस्या की तिथि पर, तो ऐसा भी हमें कुछ नहीं दिखाई दिया है। तो हम थोड़ा सा वेट और करेंगे, क्योंकि आज हम पूरी रात इसी चीज़ की पड़ताल करेंगे कि अमावस्या पर यहाँ पर अघोरी किस प्रकार से तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए यहाँ पर पूजा करते हैं। कि तभी दूर एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिससे हमने अघोरी बाबा के विषय में जानने की कोशिश की। और जब हमने पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि वहीं थोड़ी दूर पर ही एकांत में एक अघोरी बाबा काफी समय से साधना कर रहे हैं। ये बताइए कि आज अमावस्या का मतलब तिथि है, जब तांत्रिक अघोरी वगैरह जो है साधनाएं करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं, हमने पूरा जो मतलब शमशान बैकुंठ धाम जो है सब देख लिया, किस तरह का जो अघोरी वगैरह साधना करते हैं थोड़ा सा बता दीजिए। एक बाबा जी उधर बैठे हैं सामने, उधर की तरफ, उनसे मिलने की कहाँ, किस तरफ, थोड़ा सा आप बताएंगे? उधर आगे आगे साथ में थोड़ा सा बता दीजिए। हमने समय ना गंवाते हुए तुरंत उस तरफ चल दिए जहां पर अघोरी बाबा मौजूद थे। तो आइए देखते हैं अनसुलझे रहस्य शमशान घाट में अघोरियों की तंत्र मंत्र साधना और सिद्धियां।
में चिता की पूजा है जो कर रहे हैं। एक अघोरी है जिनको हम लोगों ने अभी देखा है, लेकिन मैं बहुत अनुरोध के साथ कहूँगा कि बहुत आराम से, ताकि उनकी जो साधना है उसमें किसी तरीके से खलल और किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि वो उनको दिखाएं जो अघोरी बाबा यहाँ पर साधना में लीन है। बाबा प्रणाम। बाबा प्रणाम। बाबा कहाँ से आए हो? बाबा हम जी न्यूज़ से हैं। अरे जी न्यूज़ से हो तो कई रात में तुम यहाँ करके यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो हमको। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। नहीं, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अरे बाबा सुन, भाग जाओ। अरे हमारे दर्शकों के लिए तुम बाबा सुन लीजिए, क्षमा करिएगा। लेकिन बाबा जो थोड़ा सा हम जानते हैं, हमारी बहुत विशेष आपसे है तो अनुरोध है कि दर्शक हमारे जानना चाहते हैं पूरी तंत्र मंत्र साधनाओं के विषय में आपसे बात करनी। आप अगर अनुमति देंगे तो हम बैठेंगे। जल्दी बताओ। बाबा जी सबसे पहले तो प्रणाम है आपको। बाबा जी जो आप साधना कर रहे हैं, आज अमावस्या है और यहाँ पर आप साधना कर रहे हैं, ये हम जैसे चिता देख रहे हैं, चिता की आप साधना कर रहे हैं, तो ये कैसे क्या है? तो इसमें कुछ सिद्धियाँ होती हैं, क्या होता है? अब हकीकत ये है बेटा, पंच तत्व से जो शरीर का निर्माण होता है, जल, अग्नि, हवा, आकाश, पृथ्वी तत्व, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। जो शमशान ही एक ऐसा स्थान है जहाँ 5 तत्व के इत श्री होता है। चिता में धुआं निकल रहा है, या आकाश का तत्व है, अग्नि सामने है। कोई भी अगर मिट्टी होती है लाश, तो उसको जब जलता है तो उसका जो ब्लड पानी होता है वो भी समाहित होता है धरती में, उसके सारे अंग समाहित हो गए इसमें। उसके बाद में बची राख, वो पृथ्वी तत्व है, तो राख ही बचता है और कुछ नहीं। बाबा जी तांत्रिक लोग जैसे आप लोग जो करते हैं अघोरी साधना जो होती है, हाँ। वो ये जो अमावस्या होती है, आज अमावस्या का लगभग 3:30 या 3 लगभग बज रहा है, हाँ। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि मतलब ये किस तरीके की साधना है, थोड़ा इसके बारे में भी आप बताएं कि जो अमावस्या होती है उस पर विशेष साधना जो होती है, शव साधना या चिता साधना क्या है, थोड़ा सा उसको स्पष्ट करें। नहीं, चिता साधना यहाँ 100 साधना एक अलग है। जी वो कोई भी शव होता है सही सलामत, तो उसके सीने पर बैठ करके साधना की जाती है, उसको बोलते हैं शव साधना। और यहाँ जो जल रहा है सब कुछ ये चिता साधना है। तो चिता साधना के ऊपर माँ काली की, तारा मैया की, काल भैरव जी की, इन सब शक्तियों की साधना की जाती है। हम जो है काल भैरव के उपासक हैं, काली माँ के भी हैं, कामाख्या माँ के हैं। तो हमारा मेन साधना स्थल शमशान है और चिता प्रमुख है स्थान। बाकी तो शमशान में कहीं भी बैठ करके किया जा सकता है, लेकिन चिता साधना पे यहाँ पंच तत्व की शक्ति हम हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आत्माएं सच में होती हैं? नहीं, आत्मा होती है बेटा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई कहे कि नहीं होती है तो भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं, हमारे शिव पुराण में भी लिखा है कि भगवान शंकर जी के साथ में भूत प्रेत पिशाच उनकी बारात में भी गए हैं। ये इतिहास गवाह है, धर्म ग्रंथ गवाह है, तो वो तो होता ही है। अब शमशान एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ 1 नहीं 2 नहीं लाखों आत्माएं होती हैं, जो
महाराज कपाल क्रिया होती है, ये सारी थोड़ी सी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, इसकी वजह से आज हम लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लेकर के यहाँ पर आज अमावस्या में आए हैं। कपाल क्रिया तो ये जब चिता जब जलती है उस पीरियड में होता है। नहीं, कपाल क्रिया क्यों की जाती है? अब कपाल क्रिया तो जैसे उसको चिता पूरी जल गई जाती है तो सिर पर जो कपाल होता है उसको फोड़ते हैं लोग अपने बाल गंगा से देखते, ताकि वो पूरा सिस्टम वहीं पर फ्री हो जाए उसका चिता का, मतलब कुछ बचे न। लास्ट में प्रक्रिया वही होती है कपाल क्रिया। और ये जो यक्षिणी साधना ये भी शमशान में होती है? यक्षिणी साधना भी शमशान में भी होती है, एकांत स्थान में होती है। तो एकांत तो हर जगह नहीं मिलता है, या तो जंगल हो या वीरान एरिया हो जहाँ आना जाना लोगों को न हो, बस्ती न हो, और या शमशान हो। तो शमशान में भी लोग यक्षिणी साधना करते हैं। बाबा जी, क्या आत्माएं जो होती हैं वो जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं इसी प्रकार से आपसे बातें करती हैं? अब उसका सिस्टम एक अलग है बेटा, आत्मा को बुलाना पड़ता है, बुला करके फिर उससे वार्तालाप करनी पड़ती है। अब क्योंकि हमको उनसे सबसे कोई मतलब ही नहीं है, हम माँ के उपासक हैं, हमको तो हमारे हर पल क्षण हर क्षण तो माँ का ही हमको ध्यान देना है, लेना है। अब हमको आत्मा को बुला करके मैं उसको क्यों परेशान करूँ, कोई लाभ नहीं। बाबा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आपको किसी तरीके से हमारी जी ने उसके दर्शक जो हैं उनकी जिज्ञासा की वजह से ही आपको कोई मतलब व्यवधान तो नहीं हुआ? नहीं, व्यवधान नहीं हुआ। ज्ञान प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बहुत लोग आते हैं, जैसे हम साधना में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वो उस समय जो ध्यान केंद्र रहता है उस एक बार हट जाता है तो उसको फिर दोबारा लाने में समय लगता है। अब क्योंकि अब आप लोग आए हो इतनी रात में, अब ये भी माँ की कृपा हो सकती है। अब उसमें अगर कुछ जानकारी करना चाहते हो तो जो हमने बताया, आपने पूछा। सिद्धियाँ और दीपावली का जो है तो कुछ मतलब वो किया जाता है पूजा वगैरह, वो किस प्रकार की पूजा होती है? दीपावली की रात हो और होली की रात हो और महाशिवरात्रि की रात हो, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण जी की आती है उस रात हो, कुछ ऐसे ये समय घड़ी तिथि होते हैं जो पावरफुल कार्य होता है। ऐसे समय घड़ी नवरात्र है, नवरात्र में भी साधना चलती है, तो ये सब ऐसे पवित्र पावन समय घड़ी होता है कि उसमें जो हम 4-6 महीना लगता है किसी चीज़ को हासिल करने में, हम उसको उसी 1 दिन 2 दिन में हासिल कर सकते हैं। ये तपस्या का वो समय घड़ी का फल है। महाराज जी, अगर बुरा न माने बाबा तो ये बताइए आपको लगभग कितना समय हो गया साधना में जुड़े हुए? हम सन 1980 से यहाँ पर शुरू किया हूँ और 2006 तक हम पर डे, मतलब कोई दिन नागा नहीं, जाड़ा गर्मी बरसात में अगर मैं आ रहा हूँ रास्ते में भीग गया तो आकर के यहीं चिता के ऊपर अपना कपड़ा सुखवा लेता था, 5-10 मिनट में फिर गया तो सारी रात यहाँ बैठ करके अपनी तपस्या करते थे। और इतने पीरियड में माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर। माँ ने कहा कि मार्गदर्शन दिया कि बेटा अब ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब हमारी तपस्या तो आराम से। अब आज माँ भगवती की कृपा से उस दरबार में देश के कोने कोने से लोग आते हैं और मनवांछित फल पाते हैं, बहुत प्रमाण है उसके। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे अमावस्या का तिथि है, पूर्णिमा है, अष्टमी है, नवमी है, चतुर्दशी है, इस तरह की जो तिथियाँ आती हैं तो आते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर काली माँ है और उनकी स्थापना हमने करवाया था और हमारे माध्यम से जो देवता यहाँ स्थापित हैं तो उनका दिया बाती धूप बत्ती अगरबत्ती माला फूल प्रसाद ये सब करने के लिए आना पड़ता है। बाकी तो पर डे यहाँ भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी सेवा भाव जो कर सकता है कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी धर्म है ना कि जिस देवता को हम यहाँ विराजमान किया हो तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी उनका अपना करें। अब पहले तो उस पीरियड में साधना पीरियड में पर डे करते थे, अब क्योंकि माँ ने दरबार बनवा दिया, वहाँ बैठा दिया, तो अब रोज रोज तो नहीं आ पाता। अब यही सब तिथियाँ हैं जो आने सौभाग्य मिलता है माँ।